इस अभिभावक ने खुदाम की जिंदाबाद आप सबकी तारीफ में खुदाम के खादिम को सामने दावत दी गई। इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतअल्लिक़ बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतअल्लिक़ बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की इबादत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। आज एडवेंट संडे का आगाज हुआ, जिसको आमद का पहला इतवार कहा जाता है। एडवेंट संडे 4 संडे आते हैं, ये जो क्रिसमस से पहले आते हैं, और इसमें 4 कैंडलें जो है वो रोशन की जाती हैं। अभी 2 दिन पहले ही क्रिसमस प्रोग्राम जो था, बड़ा प्रोग्राम, वो हमने किया और उसमें यही मैसेज था। सो आज अब तरतीब के साथ हम सीखेंगे। उस दिन 4 कैंडलों का बताया गया, लेकिन आज हम फर्स्ट कैंडल से शुरुआत करेंगे। ये पहली कैंडल क्यों जलाई जाती है? सबसे पहले, आजकल हम अपने चर्च में व्हाइट कैंडल नहीं जला रहे, जो इबादत के दरमियान में हम हर बार चलाते थे। अभी तक हमने वो रोशन करनी नहीं शुरू की, क्योंकि पंखे की वजह से वो बंद कर दी जाती है। हमने बड़ी कोशिश की कि हमें इलेक्ट्रिक कैंडल मिल जाए, ताकि अगर पंखा भी चल रहा तो बंद ना हो। सो उस कैंडल, जो व्हाइट कैंडल आप ऑल्टर पे टेबल पे देखते हैं, 2 कैंडलें जलाई जाती हैं। जब कलाम खुलता है तो वो जलाई जाती है। खुदा के कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। इसलिए उसको जलाया जाता है कि वो कलाम हमारे जिंदगियों में उतर जाए। सो आज पहली कैंडल, होप की कैंडल, उम्मीद की कैंडल जलाई जाएगी। सो ये पहली कैंडल जो है, होप की कैंडल, जिसको उम्मीद की कैंडल भी कहा जाता है। सो आज जो पहली कैंडल जलाई जाएगी, इसका कार्ड मुझे देते हैं, ये पीछे कार्ड पड़े। होप की कैंडल, उम्मीद की कैंडल,
आए, मैं चाहता हूं इसको रोशन किया जाए बड़ी उम्मीद के साथ, बहुत ही ज्यादा उम्मीद के साथ। चर्च में कौन आया है जिसके दिल में कोई बात हो कि खुदा मेरी ये मुराद पूरी करेगा? भाजी खालदा चले आ जाए, और आप भी आ जाए बेटा, अन्नू भी आ जाए। अन्ना आज पहली कैंडल होप की कैंडल है। मैं चाहता हूं ये आप वहां पे लगा दें। ऊपर लगाओ ना जनाब, प्लीज लगाओ इसके बाद। जब तक वो आते हैं वहां पे इसको लगा दो, किसी एडजस्ट करो किसी के बाद। टेप आई थी वैसे ये यहाँ पे लगनी थी, तो आपने यहाँ पे लगा दी। ये कैंडल जी होप की कैंडल है, उम्मीद की कैंडल। तो आज पहली कैंडल जो है वो जलाई जा रही है। तू भी अगे ही आ जा। उसने पर्पल कलर के कपड़े भी पहने हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं वो भी आगे आ ही जाए। ये थोड़ा सा डाले जगह बंद। उम्मीद की कैंडल, पहली कैंडल रोशन की जाएगी आज। इसको सीजनल कैंडल भी कहा जाता है। सो आए पहली कैंडल का आगाज करते हैं। आज पहली कैंडल है होप की कैंडल, उम्मीद की कैंडल, और उसके तलक से ही फिर हम पहली कैंडल जलानी है। सारे हाथ तो पकड़ो ना। शुक्रिया। सो आज होप की कैंडल जो उम्मीद की कैंडल है वो रोशन कर दी गई है। आए थोड़ी देर के लिए इसी के तलक से सीखेंगे कि होप की कैंडल क्या है। निकाले मेरे साथ यशाया 7 बाब और उसकी 10 ऐसे जरा हम पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसमें से सीखेंगे भी। यशाया नबी का यह सहीफा है 10। यशाया नबी का यह सहीफा है। खुदा किससे बात करता है? यशाया नबी की पेशेंगोई थी, और ये किताब जो है जब हम इसको स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये खुदा यीशु मसीह के पैदा होने से पहले तकरीबन 7.5 का जो रस है उससे पहले लिखी गई। खुदा यीशु मसीह अभी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन खुदा अपने बंदा से हम कलाम होता है और उसको बताता है कि मैं ये करने वाला हूं। और ये उम्मीद की कैंडल इसलिए जलाई जाती क्योंकि तो लोग जब ये पेशेंगोई हुई तो लोग उम्मीद में बैठ गए कि अब हमारा निजात दहिंदा आने वाला है, हमारा मखलिस देने वाला पैदा होगा, और वो उस वक्त से उम्मीद में बैठ गए। पढ़े जरा इसको, खुदा क्या कलाम करता है जी। फिर खुदावंद ने आखिर से फरमाया। किससे फरमाया? आखिर से। ये उस वक्त का नबी है। खुदा अक्स से बयान करता है, उससे कहता है, उसको फरमाता है। क्या फरमाता है जी? खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो उस वक्त बड़ी सही कौम जो बड़ी मुश्किल में थी, बड़ी परेशानी में थी, यहूदी लोग, और वो कोई ऐसा ढूंढ रहे थे कि जो हमें इनके जुल्म और सितम से क्या करे, रिहाई दे, रोमियों से। सो वो उम्मीद में बैठे थे, परेशान थे। तो खुदा उनको कहता अब तुम क्या करो, एक निशान मांग लो। हाँ जी, खुदा से कोई निशान तलब कर। हाँ जी, ख्वाह नीचे पाताल में, ख्वाह ऊपर, ख्वाह जमीन में के अंदर, पाताल के अंदर हो या आसमान पे हो। हाँ,
लेकिन आखिर उसने कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा। उसने कहा मैं तलब नहीं करूंगा, मैं नहीं तलब करता। शायद उसकी उम्मीद टूट चुकी थी। जैसे कई बार हम भी बहुत ज्यादा अगर परेशान हो तो कोई काम करने वाला हमें कहे भी मैं कर दूंगा, हम कहते नहीं यार तेरी मर्जी, कर ना कर, इस तरह करते हैं ना। शायद इस वक्त उसके जेब में भी यही चल रहा था और वो कहता मैं निशान तलब नहीं करूंगा। हाँ जी। और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा, मैं खुदा को नहीं आजमाऊंगा, मैं निशान तलब नहीं करूंगा। हाँ जी। तब उसने कहा कि ए दाऊद के खानदान अब सुनो। अब खुदा कहता है ए दाऊद के खानदान अब क्या करो, सुनो, हबीब की बात सुनो। अब क्या सुनाने वाला है खुदा जी? क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है? हाँ जी। कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? कि तुम मेरे खुदा को भी क्या करते हो, बेजार करते हो। आज हम भी कई बार खुदा को बेजार करते हैं अपने कामों से, अपनी हरकत से। हम खुदा को क्या करते हैं, बेजार करते हैं। खुदा क्या करता है, परेशान होता है। खुदा को बेजार करते हैं। लिखा है कि तुम बेजार करते हो। कई बार हम ये काम कर रहे होते हैं, हम सारे काम कर रहे होते हैं, खुदा के साथ भी चलने की कोशिश करते, लेकिन अंदर अंदर से हम क्या करते हैं, वो कहते हैं डंडी मारते, डंडी मार रहे होते हैं, गलत काम भी कर रहे हो। चलो जी चर्च जाने, लोगों को पता है चर्च जाना है, मैं हदिया भी देना है, मैं भी करना है, लेकिन साथ साथ हम गलत काम भी करते रहते। उससे खुदा क्या करता है, बेजार होता है। खुदा नहीं चाहता कि हम ये काम भी करें और साथ साथ दूसरे काम भी करते जाएं। खुदा चाहता है, खुदा के कलाम में हम जब पढ़ते तो लिखा है कि एक आदमी, एक नौकर, दो मालिकों की खिदमत है। लेकिन आज ज्यादा लोग जो हैं वो यही कर रहे हैं। दुनियादारी को भी खुश करने की कोशिश करते हैं और खुदा को भी खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह खुदा खुश नहीं होता। खुदा को बेजार जरूर हम कर सकते हैं, इससे खुदा बेजार हो जाता है। आगे पढ़े जी। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान, लेकिन अब खुदा कहता कि आप खुदावंद तुमको अब एक निशान बख्शेगा जी। देखो एक कुंवारी हामला होगी। अब ये है पेशेंट भाई, लिखा है देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसके बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखा। और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब क्या है, खुदा हमारे साथ, क्योंकि खुदा साथ रहता है। आज अगर हम यीशु को अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं तो फिर उम्मीद रखें, ईमान रखें, खुदा हमारे साथ रहता है। खुदा हमारे साथ रहता है, खुदा हमारे जिंदगियों में रहता है, खुदा हमारे घरानों में रहता है, खुदा हमारे घरों में रहता है। लेकिन उस वक्त जब हम इस पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह पर। यीशु मसीह का नाम क्या रखा गया, तो उसका नाम इमानुएल रखेंगे। इमानुएल का मतलब खुदा तुम्हारे साथ। अगर इमानुएल को हम अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते तो इसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ फिर नहीं रहता। इसलिए जरूरत है कि हम यीशु को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दें, उसको अपनी जिंदगी में अपनाएं, उसको अपनी जिंदगी में लें, उसको अपनी जिंदगी में रखें या अपनी जिंदगी में मकसद बना लें, तो फिर खुदा हमारे साथ रहता है। अगर हम उसको अपने साथ रखना चाहते हैं खुदा को, तो यीशु को हमें साथ रखने की अशद जरूरत है। बाप, बेटा और रूह कुदस तीन खुदा के अकलूम है। अगर हम बेटे को तो जाने ना, तो खुदा के पास जाने की कोशिश करें, तो बाप दुनियावी तौर पर चलो बात करते हैं, अगर किसी की लड़ाई किसी के बेटे के साथ हो जाए, किसी की बेटी के साथ हो जाए, तो मां प्यो ना सुलह रहती है? क्या ख्याल है, रहती है? उत्तों उत्तों भावे रहती हो। कई बार होता है दिखाओ चलो यार खैर है, हम ऊपर ऊपर से, लेकिन दिल में हमारे भरा होता है कि इसने मेरे बेटे को ये बात कही है, इसने मेरी बेटी को ये बात कही है, और हम अपने दिल में क्या करते हैं, नफरत रखते हैं। इसी तरह अगर हम खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नहीं रखते तो खुदा हमारे साथ नहीं रहता, क्योंकि उसके बेटे को हम कबूल नहीं करते, उसको अपनी जिंदगी में नहीं रखते। यह है उम्मीद,
यहाँ पे उम्मीद दिलवा दी गई। 750 साल या 700 का साल गाले इसके दरमियान में ये पेशन गोई हुई और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसी से उम्मीद पैदा हो गई। लेकिन आज तक बनी इसराइल कौम जो है वो इसी उम्मीद के साथ बैठी हुई है। वो अभी तक अपनी बेटियों के नाम, लौठी बेटियों के नाम मरियम रखते हैं और वो इस उम्मीद पे बैठे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा होगा। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। आज ये जो क्रिसमस हम मनाने वाले हैं, खुदावंद यीशु मसीह की बर्थडे है, जिसका आगाज हमने इस बार किया यकम से। कितनी है? 2023वीं बर्थडे मनाने वाले हम। 2023वीं यीशु मसीह की बर्थडे है और बर्थडे हमेशा जिंदा लोगों की होती है। मर जाए तो फिर क्या होता है? बरसी। फिर बरसियां मनाई जाती हैं, फिर बर्थडे नहीं मनाई जाती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मर के जी उठे और अब तो बाद वो जिंदा रहेंगे, इसलिए उनकी बर्थडे जो है वो मनाई जाती है। और ये हमारे लिए फख्र की बात है। किसी की इतनी लंबी उम्र की बर्थडे नहीं होती। बड़ी लंबी कर लो तो 100-1.25 साल के लोग हुए नहीं, अब भी हो जाते हैं। लेकिन कल ही हम बात कर रहे थे, सच शान बैठे थे, उम्रों की बात हो रही थी। जब मैंने वहां पे ऐलान किया कि जो बुजुर्ग है वो उठे, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे, पर किसी ने जरूरत नहीं की हाथ खड़ा करने की। बात हो रही थी उम्रों की, तो वो कहते जी 90 तो जाके ना बोनस है कि नहीं, 80 तो बाद बोनस शुरू होता है। कलाम फरमाता है आदमी की उम्र की म्याद 70 या कुव्वत हो तो 80 साल। 80 साल से जो ऊपर जाता है समझ ले वो बोनस है, खुदा उसको बोनस देता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं उनकी उम्र बढ़ भी जाती है लेकिन फिर भी वो खुदा से दूर ही रहते हैं, वो अपने बोनस को भी जाया कर देते हैं। हल्के खुदा शायद इसलिए उनको लंबी उम्र देता है। पिछले दिनों में एक किसी की समझ लें कोई जादूगरी था, उसकी उम्र 100 से भी ऊपर चलेगी। मुझे किसी ने सवाल किया तो भाई साहब वो तो जादूगर से इतनी लंबी उम्र, मैं क्या शायद खुदा उसको मौका दे रहा था कि तौबा कर ले, लेकिन आखिरकार वो तौबा करने बगैर ही क्या हो गया, चले गया यहाँ से। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अमीर खुदावंद यीशु मसीह की बर्थडे 2023 साल वाली बर्थडे हम मनाएंगे इस साल जो होगी। और ये बड़ी बड़ी बर्थडे है, बहुत बड़ी बर्थडे है। मुझे कल कोई बताता है कि फैसलाबाद में कोई मिनिस्ट्री है या कोई एनजीओ है, वो जितने साल की बर्थडे होती है उतना ही बड़ा केक बनाते। मैं कहता बड़ी खुशी हुई, हाँ जी, कि जब इस बार वो काटेंगे तो 2223 पाउंड का केक काटेंगे। वो इतना बड़ा केक, वो कहते बड़ा केक करते जाते हो, हर साल 1 पाउंड बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या है, केक बढ़ा रहे हैं लोग। लेकिन ये बड़ी अच्छी बातें हैं, हमें आज सीखने की जरूरत है। ये 1 दिसंबर का प्रोग्राम हम इसीलिए करते हैं कि उससे हम उम्मीद दिलवाते हैं क्रिसमस की आमद का आगाज हो गया है। अब 23 दिनों के बाद हम क्या करने वाले हैं, क्रिसमस मनाने वाले हैं। और ये भी उम्मीद रखते हैं कि खुदा हमें जिंदगी देगा, सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा और फिर हम खुदा की बर्थडे मनाएंगे। लेकिन उसकी बर्थडे में भी हम बड़े ढीले ढाले हैं, बड़े ढीले हैं। उसकी बर्थडे भी हम ढीलों की तरह मनाते हैं। रब का शुक्र है, जिस दिन हमारा प्रोग्राम था दूसरे कल मुझे बड़े फोन आए, बड़े लोगों ने फोन किए कि भाई साहब हमें अच्छा लगा। कुछ लोग सिर्फ चेक करने आए थे, खासकर पास्टर साहबान कि हमने आपके बारे में सुना था, लेकिन इस साल हम खुद आए देखने के लिए कि वाकई ही वहां पे ये सारा कुछ होता है जो हम सुनते हैं। तो कहते हैं हमने उससे ज्यादा पाया। मिसाल क्या देते हैं कि सभा की मलका कहती है कि मैं सुलेमान की मैं बड़ी शोहरत सुनती हूँ, मैं जाऊंगी उसको मिलने। और जब वो वहां पे गई, उसने उसकी हिकमत को देखा, उसने सारा कुछ देखे, तो उसने क्या कहा कि मैंने जो सुना उससे ज्यादा पाया। कुछ लोग इसी तरह बात करते हैं क्योंकि हम वाकई ही हमारी कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करती है और हम साबित करते हैं 1 दिसंबर के
प्रोग्राम में हम पूरी रीतियों के साथ, इस बार जब हम ट्रस्ट लगवा रहे थे तो गैर मसीही बंदा था जो ट्रस्ट लगाना है, तो मुझे कहता भाई साहब डांस फ्लोर कितने लाना है। तो मैं हंस पड़ा, मैं क्या डांस फ्लोर नहीं है, ये इबादत का प्रोग्राम है। तो कहता मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे किसी इबादत में ट्रस्ट लगाने आया हूँ, नहीं तो डांस पे लगवाते हैं लोग, जगमग होती है। कहते इतने मैं की करांगा, मैं तू लाटे बह गया बस, कुछ ना करें, क्योंकि डांस पे उन्होंने सारा कुछ करना होता है। तो मैं क्या आप लगा दो, ये हमारी अपनी ख्वाहिश है। अगर हम अपने बच्चों की शादियों पे बड़े बड़े इवेंट करते हैं, उनमें ये लगा सकते हैं। तो जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहनशाहों का शहनशाह है, जिसने हमारे लिए अपनी जान सलीब पे दी, क्या हम उसके लिए ये बड़ा काम नहीं कर सकते? हम कर सकते, हर तरह की खुशी कर सकते हैं। इसलिए हमने वहां पे ट्रस्ट भी लगवाई, सारा कुछ करवाया। खुदा का शुक्र है कि खुदावन ने हमें कामयाब किया इस प्रोग्राम में। सो यहाँ पे हम देखते अमीर क्या दिलवाई गई कि एक तुम्हारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल। ये अमीर। आए एक और हवाला देखते हैं, जरा निकाले मेरे साथ। पहला यूहन्ना 3 बाब, उसकी पहली ऐसे जरा पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 बाब की पहली ऐसे देखेंगे। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है, देखो खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत की है। हाँ जी, कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। कि हम खुदा कैसे फर्जंद कहलाए हैं? खुदा यीशु मसीह के वसीले से, वैसे नहीं हम फर्जंद थे। हम फर्जंद उस वक्त बने जब खुदा यीशु मसीह आया, और ये हक हमें किसने लेके दिया? खुदा यीशु मसीह। लेकिन अगर आज हम उसको कबूल नहीं करते, तो अपनी जिंदगियों में नहीं रखते, तो आपका हमें ये जानना चाहिए कि हम खुदा के फर्जंद नहीं हैं। फिर हम खुदा के फर्जंद नहीं हैं, क्योंकि ये फर्जंद उन्हीं को हक बख्शा गया है जो खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, जो अपनी जिंदगी में उसको रखते हैं, वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। बाकी कई भावें जाओ लेकिन होते नहीं है, काम में ऐसे होते हैं। खुदा कब चाहेगा कि मेरे बेटे और बेटियां गलत काम करें? लेकिन कहते हम यही हैं, हम खुदा दे बेटे हैं जी, मैं बेटी हैं जी। लेकिन कभी हमने अपने आप को देखा है? मैं अक्सर बात करता हूं, बाइबल मुकद्दस को हम अक्सर यहाँ पे लगा के चलते हैं ना, लगा के चलते ना, ऐसे लगा के चलते, अक्सर लगाया होता ना सीने के साथ। कभी ये सोचा है कि ये अल्ट्रासाउंड मशीन है, ये बाइबल मुकद्दस समझ लें अल्ट्रासाउंड मशीन है, अगर यहाँ पे आप रखते तो आपका अल्ट्रासाउंड हो जाता है कि आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन आपको रिजल्ट भी दिया जाता है, आपके जेहन में वो चल रहा होता है, रूल कुदस बता रहा होता है कि बेटा तेज में ये कमी है, तुझ में ये फॉल्ट है। जब अल्ट्रासाउंड को आए तो डॉक्टर रिपोर्ट देता है, बाइबल मुकद्दस भी रिपोर्ट देती है हमें अपनी जिंदगियों के बारे में। लेकिन वो हमारी अपनी मर्जी है कि हम उसका इलाज कर लें या ना कर लें। कई बार तो हम इलाज कर लेते हैं, हम गुनाहों को छोड़ देते हैं, अपनी जिंदगी को चेंज कर लेते हैं, तो हम बच जाते हैं। वैसे ही जैसे हमें किसी बीमारी का पता चल जाए, मैं अक्सर मेरे पास लोग जब आते हैं दुआ करवाने, तो मैं कहता हूँ जी आप एक बार टेस्ट करवा, ताकि उसी के मुताबिक क्या किया जाए, दुआ की जाए। लेकिन आज अल्ट्रासाउंड हम डेली चाहे करवाते रहे, बाइबल रोज इतने ला के रखिए, लेकिन दिल के अंदर हमारे नफरत भरी होती है, बोक्स, गलत कामों के लिए हमारा दिल हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन बाइबल को हम यहाँ पे रख के बैठे होते हैं, डेली अल्ट्रासाउंड होता है, डेली रिपोर्ट मिलती है, लेकिन हम उसको उसका इलाज नहीं करते। लिखा है, दोबारा से पढ़े इसको आप। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। हाँ और जी, हैं भी खुदा ने, हम उसके फर्जंद, ये दावा है ना, उम्मीद है। क्या उम्मीद है? हम खुदा के फर्जंद हैं। हाँ जी, आगे। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती है कि उसने उसे भी नहीं जाना। दुनिया हमें इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया ने फिक्र बंद कर दे। रिश्तेदार की नाराज हो जाएंगे जी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूँ अगर आप नहीं जाते तो क्या वो काम नहीं होगा? हो जाता है। लेकिन इस तरह अगर आप ये कहेंगे मेरे तो बगैर नहीं जी होना, मैं जाऊंगा तो ब्याह होना है,
मैं जाऊंगा तो फलाना काम होएगा, मैं जाऊंगा तो यह होएगा, तो फिर आप गलत हैं। हम दावा करते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं। हाँ जी पढ़े। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं। हाँ जी। और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या लेकिन होंगे। अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ। कब जाहिर होगा? कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा, जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानित होंगे। तो हम भी उसकी मानित। अगर खुदा यीशु मसीह अपने जाहो जलाल के साथ वापस आने वाला है, तो ये समझ लें कि जो लोग उसके लोग होंगे, अगर वो जिंदा भी होंगे, तो जब वो उड़ के बादलों में उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उनके बदन भी जलाली बदन बन जाएंगे। ये जिस्म खत्म हो जाएगा, जिस्म खत्म हो जाएगा और सारे जलाली बदन के साथ उठाए। जैसा वो जलाली है, हम भी वैसे ही जलाली बन जाएंगे। लेकिन ये उस वक्त जाहिर होगा, और ये पता उस वक्त चलना है कि कौन खुदा के साथ चलता है, कौन जलाली है, कौन उसके जलाल में रहता है, जब हमारे बदन चेंज होंगे। नहीं तो बाकी थले ही रहेंगे, फिर सारे नहीं उठेंगे, बाकी नीचे खड़े होकर फिर अपनी छाती को पीटेंगे। जी आगे पढ़े। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जैसा वो है वो वैसा ही देखेंगे। जी आगे। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, उम्मीद की बात कर रहे हम, उम्मीद की कैंडल जलाई है। जो उससे क्या करता है? उम्मीद रखता है। क्या उम्मीद रखता है? अपने आप को वैसा ही पाक करता है वो जैसा वो पाक वैसा ही पाक करता। आप उम्मीद रखें कि खुदा कितना पाक है। उम्मीद ये रखनी चाहिए, अगर वो पाक है तो हमें भी पाक होने की जरूरत है। अगर हम ये समझते कि वो भी नापाक है, तो फिर अपने आप को नापाक ही रखो। लेकिन अगर वो पाक है तो हमें भी उस जैसा बनने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि उम्मीद की कैंडल जला दी गई है। आज के बाद अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू करें कि हमारी जिंदगी में कौन सा गुनाह है, और उम्मीद रखें। प्रभु यीशु मसीह की बर्थडे मनाने वाले हैं। बर्थडे जब मनाई जाएगी तो हमें उससे पहले पहले अपने दिलों को भी साफ करने की जरूरत है। आए खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत है। आए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में भाइयों में इसको रहनुमाई करेंगे। है कोई भाई बात?